माँ बाप बच्चों से प्यार बहुत ज्यादा करते हैं और कभी कभी वो प्यार बच्चों के लिए हानिकारक होता है। लेकिन जो माँ बाप बच्चों पर थोड़ा भी कठोरता दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चों से प्यार नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूं आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी एक छोटे से बच्चे की। दोस्तों, एक बार एक बच्चा था और अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार उसको बहुत प्यार करता था। उसके परिवार में उसके माताजी पिताजी बहुत प्यार करते थे उसे। जैसे ही वो 6 साल का हुआ तो उसके पिताजी ने देखा कि बच्चा बहुत ही कोमल और सॉफ्ट है हृदय से। तो उन्होंने फैसला लिया कि बच्चे को वो गुरुकुल में भेजेंगे। तो एक दिन बच्चे से बोले कि बेटा, तुम्हें गुरुकुल में जाना पड़ेगा और जिस दिन तुम गुरुकुल में जाओगे तुम्हारी मां तुम्हारे पास नहीं होगी। तुम घोड़े पर बैठकर जाओगे और तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस तरह की बात एक पिता अपने बच्चे से कर रहा है। बच्चा बड़ा मायूस हो रहा है। फिर पिता उसके बोलते हैं कि मैं भी नहीं रहूंगा उस समय, मैं तुम्हें बस दूर से देखूंगा कि कहीं तुम पीछे मुड़कर तो नहीं देखोगे, क्योंकि अगर मैं भी यहां रहूंगा तो तुम जा नहीं पाओगे और मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। बच्चा बोलता है ठीक है पिताजी। आखिर वो दिन आ जाता है। बच्चे को घुड़सवार लेने आ जाता है। बच्चा घर से बाहर निकलता है, घोड़े पर बैठ जाता है और घोड़े वाला उसे लेकर चलने लगता है। बच्चा बहुत ही अपने हृदय को कठोर बनाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता और उसके पिताजी उसे दूर से देख रहे होते हैं। उस समय उसकी मां भी वहां पर नहीं होती। घुड़सवार बच्चे से बोलता है, जो सारथी था घोड़े का, कि बेटा पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर लेंगे। और जब तुम गुरुकुल में जाओगे तो गुरुकुल में तुम्हारी प्रवेश परीक्षा होगी। अगर तुम उस परीक्षा में पास हो जाओगे जब तुम्हें गुरुकुल में प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा वहां से भी भगा दिया जाएगा। बच्चा बड़ा असमंजस में बोला, पीछे मुड़ के देखूं तो पिताजी दरवाजा बंद कर लेंगे, अगर प्रवेश परीक्षा में फेल हो जाऊं तो गुरुकुल से निकाल दिया जाऊंगा। फिर भी बच्चा साहस कर जाता है। गुरुकुल पहुंच जाते हैं। गुरुकुल में आचार्य उससे बात करते हैं कि आपका टेस्ट होगा, प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है गुरुजी, बच्चा बोलता है। क्या करना पड़ेगा मुझे? बोला, तुम्हें ध्यान में बैठना है इस गुरुकुल के दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच रास्ते में, और जब तक मैं ना कहूं तुम्हें ध्यान में ही रहना है। बच्चे को जैसा आदेश मिला था वो गुरुकुल के दरवाजे के रास्ते में बीच में बैठ जाता है और ध्यान में लग जाता है। और बच्चे के दिमाग में एक ही बात थी कि अगर मैं यहां से फेल हो गया तो ये लोग मुझे बाहर कर देंगे और पिताजी मेरे को घर के अंदर नहीं लेंगे। और वो उस परिवार से बहुत प्यार करता था। हर बच्चा अपने परिवार से प्यार करता है और वो उस परिवार को खोना नहीं चाहता था। बच्चे को एक छोटा सा डर उसको दृढ़ निश्चय दे देता है कि वो आंखें नहीं खोलेगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, थोड़ी देर बाद उसको शरीर को मक्खियां मच्छर खाने लगे। थोड़ी देर बाद शोर होने लगा, वहां पर बच्चे खेलने लगे। वो बच्चे जानबूझकर भेजे थे आचार्य ने उसे डिस्टर्ब करने की, लेकिन बच्चा फिर भी उसी ध्यान में बैठा हुआ था। 5 से 6 घंटे हो गए जब जाके आचार्य ने देखा कि बच्चा तो बिल्कुल अड़िग है, बिल्कुल अपने ध्यान में मग्न है। आचार्य उसके पास जाते और बोलते, बेटा खड़े हो जाओ। मैंने आज से पहले आपकी तरह ध्यान में किसी बच्चे को नहीं देखा। आप इस प्रवेश परीक्षा में पास हो गए और उम्मीद है कि आप इस आश्रम के, इस गुरुकुल के सबसे होनहार बच्चे बने। बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ। बच्चे ने गुरुकुल की पढ़ाई पूरी कर ली और अपने घर खुशी खुशी गया। तो दोस्तों,
हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है उसके लिए एक छोटा सा डर जरूरी है। जब तक हमारी जिंदगी में जो डर है वो नहीं होता तो कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं। जैसा कि सुना भी होगा, डर के आगे जीत, तो वो जीत यही होती है। प्रवेश परीक्षाओं से पहले जो हमारा डर होता है फेल होने का, वो जरूरी होता है। कोई भी काम करने से पहले जो डर होता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, ये डर जरूरी होता है। यही हमें उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाता है। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।